नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल भर्ती की। वीडियो बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बस केवल तुलना करेंगे क्योंकि विद्यार्थी आजकल बहुत ज्यादा पूछ भी रहे हैं कि सर लेखपाल की नौकरी ज्यादा अच्छी होती है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ज्यादा अच्छी होती है, ग्राम विकास अधिकारी की होती है, किसकी कमाई ज्यादा होती है और इसका जो प्रमोशन है वो किस पद पर होता है। तो यही इसमें चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। वैसे ये जो तीनों भर्तियां हैं, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल, ये जो तीनों भर्तियां हैं, तीनों का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। तो पहले एक बार आप लोग सैलरी स्लिप देख लीजिए। ग्राम पंचायत अधिकारी की चूंकि परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और वो ये सोच भी लें कि हमको ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लेखपाल का जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ये वही लेखपाल भर्ती है जो पिछली वाली लेखपाल भर्ती जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुई है। और ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं ये अगस्त 2024 की है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। डीए तो अब बढ़ गया है और तो ये पिछले साल अगस्त के महीने की सैलरी स्लिप है। तब इन विद्यार्थियों को या इन लेखपालों को, जो नए नव चयनित जो लेखपाल थे, उनको 33,850 ₹100 तो कटता है, 33,750। ये चूंकि नए विद्यार्थी हैं इसलिए अभी इसमें एनपीएस नहीं कटा है और डीए 3% और बढ़ गया है। तो इस समय जो यही छात्र हैं इनको लगभग 36,000 के आसपास इनको वेतन मिलेगा, 36,000 के आसपास। और इसका चूंकि अभी एनपीएस नहीं काटा है तो 10% आप लोग और काट दीजिएगा। लेकिन अगर हम टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी है इस समय जो नवचयनित लेखपाल हैं उनको लगभग 36,000 रुपए मिलता है। और जो 2015 वाले जो लेखपाल हैं उनकी सैलरी लगभग 41,000 रुपए के आसपास है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी। ये देख लीजिए आप लोग, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो ये इसी साल का है। 9 जनवरी 2025 का ये वाउचर है, ये जो सैलरी है। और इनका भी ग्रेड पे वही होता है, 2000 वाला ग्रेड पे। और 21,700 उनका भी बेसिक था, यानी कि लेखपाल का, और 21,700 बेसिक जो है वो ग्राम पंचायत अधिकारी का भी है। जो ग्राम पंचायत अधिकारी का आप लोग देख रहे हैं यही ग्राम विकास अधिकारी का भी है। दोनों का सेम सैलरी है। लेखपाल का आप लोग देख रहे थे 2024 की सैलरी 33,750 और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी की है ये, ग्राम विकास अधिकारी की नहीं है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी की जिसकी परीक्षा होने वाली है और इसको मिलता है 34,001, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए, इनका भी 100 रुपए कटा है, ये देखिए आप लोग। और 100 रुपए कटने के बाद में 33,901 रुपए यहाँ पर ये इनको मिलेगा। ये तो लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, तीनों का वेतन समान है। यहाँ पर कुछ एचआरए वगैरह अगर समझना है तो आप लोग समझ सकते हैं। एचआरए यहाँ पर ये 800 लिखा है, कहीं कहीं पर 1500 है, कहीं पर 1200 है। किस शहर में आप रहते हैं ये उस हिसाब से एचआरए दिया जाता है। जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की नौकरी है, वहाँ पर कमरा वगैरह बहुत सस्ता होता है और आराम से मिल जाता है, तो उसी हिसाब से ये हाउस रेंट जो अलाउंस है वो मिलता है। अब आपको लगेगा कि यार इसमें तो पैसा बहुत कम है, इतना तो इतने में होगा क्या, 33,900 रुपए में होगा क्या? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसा मायने नहीं रखता है, यानी कि जो सैलरी है वो मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी, पैसा लोग कमाते क्यों हैं कि पैसे से उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले। और जैसे लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, वहां से जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो उस पैसे को अपने ऊपर लगाते हैं और उसको दिखाते हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। और ये सरकारी नौकरी ऐसी होती है कि केवल इतना ही काफी रहता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक छात्र है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, इसकी सैलरी है कितनी, 33,901। और मान लीजिए कि इसी का एक भाई अगर होता कोई, उसकी सैलरी होती 80,000 रुपए प्राइवेट में। शादी वाले सबसे पहले परेशान इसको करते, भले ही ये छोटा भाई होता और ये बड़ा भाई होता, इसके लिए लाइन लगती। सरकारी नौकरी है। और अब आ जाइए, इनका तीनों का प्रमोशन कहाँ पर होता है। तो जो लेखपाल का जो प्रमोशन होता है वो कानून को रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अब तो आरआई कहने लगे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और लेखपाल अपने आप को एआरआई कहते हैं, जबकि एआरआई का मांग ये लोग कर रहे हैं, मगर एआरआई का जो पद है वो सृजित नहीं हुआ है, यानी कि सहायक रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो कानून गो ये बनते हैं। कानून गो बनने में भी लगभग 25 साल लग जाते हैं, 25 साल के आसपास। नियमावली तो है कि इनको लगभग 12 साल बाद बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पद कम है। और
बहुत सारे ऐसे भी लेखपाल होते हैं जो लेखपाल के पद से ही रिटायर्ड भी हो जाते हैं और कुछ लेखपाल ऐसे हैं जो नायब तहसीलदार तक भी पहुंच जाते हैं और ऐसा बहुत कम होता है। प्रमोशन की अगर बात चल रही है तो अगर हम बात करें वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी, इसका प्रमोशन कहाँ पर होता है? तो वीपीओ का जो प्रमोशन होता है वो होता है एडीओ पंचायत, एडीओ पंचायत, एडीओ पंचायत पर होता है और एडीओ पंचायत का जो प्रमोशन होता है वो अब कुछ नए पद भी सृजित किए गए हैं, एडीपीआरओ और एडीपीआरओ प्राविधिक आदि। तो वीपीओ का जो प्रमोशन होता है वो एडीओ और बीडीओ तक ये जाते हैं। अब थोड़ा-सा कोटा 32% कर दिया गया है, तो अब थोड़ा-सा प्रमोशन में आसानी होगी। अभी तक तो ज़्यादातर वीडीओ या वीपीओ दोनों अपने ही पद से रिटायर होते थे। और इसी तरीके का जो प्रमोशन है वो वीडियो का भी होता है। वीडियो जो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ये बनते हैं आपके एडीओ, एडीओ, आईएसबी और बनते हैं ये संयुक्त खंड विकास अधिकारी जेबीपीओ, जेबीपीओ, जॉइंट ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। अब इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वीडियो का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीडीओ होता है, डीडीओ। और वीपीओ का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जिला पंचायत राज अधिकारी यानी कि डीपीआरओ। और लेखपाल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीएम होता है, डीएम, क्योंकि वो कलेक्टर भी होता है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है वो जिलाधिकारी होता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कौन है, तो पावरफुल की अगर हम बात करें तो इसमें तो लेखपाल ही है, क्योंकि लेखपाल सीधे संबंधित है आपके तहसीलदार, मतलब कानून गो से तहसीलदार से सीधे मीटिंग होती है, एसडीएम से के साथ में सीधी मीटिंग होती है और कभी-कभी जिलाधिकारी भी इनकी मीटिंग करता है और इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीएम होता है। तो इसलिए जो थोड़ा-सा पावर की अगर बात करें तो उसमें लेखपाल के पास थोड़ा-सा पावर ज़्यादा होती है, इनके पास कोई पावर-वावर नहीं होती है और ये चुपचाप अपना कमाई करने में लगे रहते हैं। लेखपाल थोड़ा-सा समाज में और अधिकारियों के बीच में बिचौलियों की तरह से जुड़े रहते हैं। हर लेखपाल को जो वहाँ का जो थाना होगा वो भी थानेदार, वहाँ पर भी मीटिंग्स होती है, थाना दिवस होता है, वहाँ पर भी आना-जाना रहता है लेखपाल का। लेखपाल का आना-जाना ग्राम प्रधान से भी होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य पड़ते हैं जहाँ पर लेखपाल की ज़रूरत होती है और साथ में वो तहसील स्तर के सभी अधिकारियों से तो सीधे जुड़ा ही रहता ही है। वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। अब हम बात करने वाले हैं ऊपरी कमाई की। ऊपरी कमाई की चर्चा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। क्योंकि जो सीबीसीआईडी और विजिलेंस है और एसटीएफ है, वो किसी और बड़े अधिकारी का तो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन वो सबसे पहले जो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने दिनों में किसी क्या कार्रवाई की, तो वो सीधे-सीधे उठा करके 2-4 ठो लेखपाल को हर महीने भेज देते हैं लखनऊ में। सीधे वो लखनऊ में ही उनकी जेल है। लखनऊ में सीधे जमा कर दिया जाता है। ये जो एंटी करप्शन वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ये हर महीने लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी और यहाँ पर आजकल, पहले के ज़माने में तो बहुत जो ग्रामीण जनता थी वो इतनी जागरूक नहीं थी कि वो मोबाइल चलाना और विजिलेंस को मिलाना या एंटी करप्शन वालों को बताना, पूरा प्रोग्राम बनाना, पहले वो ये सब नहीं आता था ना, वो करते थे। लेकिन अब नए-नए लड़के हैं, सब होशियार हैं। वो चुपचाप या तो वीडियो बना लेते हैं या तो एंटी करप्शन वालों को बुला करके रंगे हाथों गिरफ्तार करवा देते हैं। तो अब ये काम तो बंद कर दीजिए। ये अगर नकद लेंगे तो पकड़े जाएँगे, अगर ऑनलाइन लेंगे तब तो फिर बचना ही नहीं, वो तो पकड़े ही जाएँगे। लेकिन चूँकि थंबनेल में लिखा था, मैं साफ-साफ आपको बता भी दूँगा कि इन तीनों में से जो चर्चाएँ समाज में चल रही हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई लेखपालों को, तो लोग बहुत कम पैसा देते हैं। जो चर्चाएँ पकड़े सबसे ज़्यादा लेखपाल जाते हैं और पैसा सबसे कम लेखपाल को मिलता है। गाँव वाले गरीब ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 इस तरीके से जो है वो उनका होता है। वरासत वगैरह में सीधे से उनसे पूरा का पूरा नियम बना हुआ है। हर हर चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई हैं, जाति निवास वगैरह सारा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हाँ, कभी-कभार मुआवना-वुआवना जब करने जाना पड़ता है, हदबंदी वगैरह नपाई-चुकाई करने में हो सकता है 1000-500 महीने में एक आध चक्कर अगर लग जाए तो इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है अब। अब आ जाइए वीपीओ और वीडियो में। वीपीओ ग्राम वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और वीपीओ, इस पर आ जाइए। तो लेखपाल का कार्य तो आप सभी लोग जानते हैं, खसरा, खतौनी और फसल का मुआयना करना, जाति, आय, निवास वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और इसमें जो वीडियो की अगर हम लोग बात करें, तो वीडियो में ग्राम विकास से संबंधित जो सरकारी योजनाएँ आती हैं जन कल्याण की, वो योजनाएँ वीडियो द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। ये अंतिम कर्मचारी होता है, पहले इसे सचिव बोलते थे। जैसे पेंशन की योजना है,
प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, बहुत सारी योजना जो आती हैं वो ये करता है, ज़्यादातर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएँ रहती हैं। और वीपीओ की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी काम होते हैं, सड़क, नाली, पंचायत घर, मनरेगा वगैरह के जितने भी कार्य होते हैं, प्रधान के द्वारा जो होते हैं, वो कार्य ये करता है। और इसलिए थोड़ा-सा वीडियो की अपेक्षा वीपीओ को थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर माना जाता है कि इसमें थोड़ा-सा आराम रहता है। किस तरीके का आराम रहता है वो आप समझ सकते हैं। वीपीओ, फिर वीडियो, फिर लेखपाल लास्ट में, लेखपाल। लेखपाल में सरदर्द ज़्यादा है, लेखपाल में काम बहुत ज़्यादा है, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। कहीं बिजली गिर गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तुरंत चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को आना है, किसी को जाना है, किसी अधिकारी को आना है, व्यवस्था करनी है, बहुत सारी चीज़ें। और वीपीओ और वीडियो में कमाई के बारे में अगर बात करें तो ये डिपेंड ये करता है कि आपका प्रधान कितना पढ़ा-लिखा है, कितना पावरफुल है, आप उसी हिसाब से ले दे पाएँगे। चूँकि प्रधान के साथ में संयुक्त तो खाता होता है और दोनों के सिग्नेचर से ही पैसा पास होता है। मतलब पास तो पहले से होता है, मतलब निकल सकता है, आहरण हो सकता है। तो ये जो मनरेगा वाले जो काम होते हैं ना, ये ग्राम पंचायत अधिकारी वाले, ये आप समझ सकते हैं मनरेगा में क्या खेल हो रहा है, क्या होता है, सड़क नाली में क्या होता है। तो यही है कि थोड़ा-सा इसके बारे में ऊपरी कमाई को लेकर के ये ज़्यादा थोड़ा-सा बदनाम ही कहूँगा मैं। अच्छी बात नहीं है रिश्वत लेना, ये ज़्यादा बदनाम है वीपीओ। और बदनाम तो लेखपाल भी है, लेकिन लेखपाल उतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा बदनाम है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग बता सकते हैं, कोशिश करूँगा जवाब देने की और इसी तरीके की वीडियो मैं बनाता भी रहता हूँ, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।